अम्बेडकर नगर जनपद बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन वर्तमान में अम्बेडकर नगर जनपद में बहुजन समाज पार्टी केवल अम्बेडकर नगर जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक डूबते हुए जहाज के रूप में दिखाई दे रहा है। जहां तक आकाश आनंद का सवाल है, मेरे साथियों, आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी क्या है, अभी उनको सीखने में कई दशक लगेंगे, तब जाकर के वो समाज को कुछ मोड़ने का काम कर पाएंगे। देखिए, इस समय 2024 के लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और जिसके क्रम में आज आलापुर विधानसभा क्षेत्र और संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र की तैयारी बैठक थी। आप तैयारी बैठक में महत्वपूर्ण जिम्मेदार साथियों की उपस्थिति को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज सर्वजन समाज के लोग बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिता करके इस देश में गैर भाजपा की सरकार बनाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जब 4 जून को रिजल्ट निकलेगा तो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अपनी फसलें और अपनी नस्लें को बचाने के लिए इस देश का आम मतदाता सर्वजन समाज के लोग पीडीए के तहत जुड़ करके समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में गैर भाजपा की सरकार बनाने का काम करेंगे। और जहां तक आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का ये गढ़ रहा है, इसको मैं मानता हूं कि यह बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन गढ़ तब रहा है जब माननीय कांशीराम साहब ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत समाज को तैयार करने का काम किया था। समाज में गरीब वर्ग के लोगों को हिस्सेदारी भागीदारी दे करके ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाने का काम किया था। उस समय अम्बेडकर नगर जनपद बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन वर्तमान में अम्बेडकर नगर जनपद में बहुजन समाज पार्टी केवल अम्बेडकर नगर जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक डूबते हुए जहाज के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका कारण मिशन और मूवमेंट से भड़काव का है। माननीय कांशीराम साहब का नारा साफ था, इस देश में दलितों, शोषितों, मजलूमों के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी उन लोगों को साथ में लेने का काम किया जिन्होंने इस देश में दलितों, शोषितों, मजलूमों का 1-2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, बल्कि 2500 वर्षों से शोषण करने का काम किया। ऐसे लोगों को साथ में लेकर के मूवमेंट को खत्म करने का काम किया, जिससे आज पूरा का पूरा समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपने को मोड़ चुका है और समाजवादी पार्टी की नीतियों और विश्वासों में जुड़ करके संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस बात का नारा लगा रहा है कि जो भाजपा को हराएगा उसको हम जिताएंगे। तो निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने की लड़ाई सड़कों पर उतरकर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। निश्चित तौर से जहां तक आकाश आनंद का सवाल है, मेरे साथियों, आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी क्या है, अभी उनको सीखने में कई दशक लगेंगे, तब जाकर के वो समाज को कुछ मोड़ने का काम कर पाएंगे।